अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 4 था 10 जून 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले आपसे वही इस्तदा, वही रिक्वेस्ट, वही आपसे शेयर करने की बातें कि आपने हमारे चैनल को, इसी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो दोबारा कर लीजिएगा, याद से, हाँ भूलिएगा नहीं। और दूसरा, उसके बाद इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यही हमारी सबसे बड़ी आपकी तरफ से अप्रिसिएशन है हमारे लिए। और इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन के लिए कि फौरी तौर पे आपको इतला मिल जाए कि कौन सी वीडियो हमने अपडेट की है, कौन सी नई चीज़ आई है, तो उसके लिए बेल के जो आइकॉन है उसको भी ज़रूर पुश कीजिएगा। और ये मेरे ख्याल में 2 से 3 सेकंड का काम है, ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगाज़ करते हैं मौजूदा हफ्ते का। तो इसका सिलसिला शुरू होगा बुर्ज हमल से, एरीज, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम चूँकि ज़ायचा के 11वें घर में होगा, यहाँ रुजत की हालत में होगा, तो इसकी वजह से आपको आपकी जो तमाम आपके हल का अहबाब है उसमें आपकी मसरूफियत बढ़ेगी, जबकि आप अपनी ख्वाहिशात के लिए तवज्जो भी कर सकेंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा दौरा यकम तक 13 जून ज़ायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपका कोई सफ़र जो है उसको वसीला ज़फ़र बना सकेगा, जबकि आपके अजीज़ वकार और बहन भाई भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 6 और 7 जून को जोरा पलटा मुकाबला होने की वजह से हासदीन से मोहतात रहने की आपको ज़रूरत पेश आ सकेगी, जबकि दूसरों पर, यानी जो भी थर्ड पर्सन है, उन पर कतई तौर पर भरोसा नहीं कीजिएगा, वरना आपके एतमाद को ठेस लग सकती है। मज़ीद जानने के लिए, अपना तफसीली हफ्ता पढ़ने के लिए आपको विजिट करना होगा astro.pk। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत यकम तक 12 जून आपके ताले में रहते हुए आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें जो उनको निखारने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी खुद इत्मादी जो है उसकी बहाली भी मुमकिन हो पाएगी। 6 और 7 जून को अतारत शम्सकरान और अतारत नेप्चून तरबी की वजह से आपका जहन परेशान हो सकता है, लिहाजा बगैर मुशावरत फैसलों को हतमी शक्ल देने से गुरेज कीजिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। चूँकि इस हफ्ते में आपके ज़ायचे में जो स्टार पोजीशन, कोई अहम स्टार पोजीशन या ऐसा कंजेशन, ऐसी कोई तरबी या तस्लीस कुछ नहीं बन रहा, तो इसलिए आपके लिए कोई नई बात तो नहीं आएगी, लेकिन पिछले हफ्ते के जो बताए गए थे असरात, वही इस हफ्ते में भी स्टार के वही असरात जारी रहेंगे। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम तक 21 जून ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए आपकी सियासी और समाजी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के अलावा आपकी दायरीना ख्वाहिशात की तकमील को भी यकीनन मुमकिन बना सकेगा, जबकि आपके करियर में तरक्की के इम्कानात भी नुमायां हो सकेंगे। 6 और 7 जून को शम्स तारतरान होने की वजह से आपका मुजव्वज़ा कोई भी सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र बन सकता है, जबकि बातचीत में दूसरों को कायल करने की सलाहियत भी जन्म ले सकेगी। 7 और 8 जून को शम्स नेप्चून तरबी की वजह से पैदा होने वाले हालात के मुताबिक जल्दबाजी और उजलत पसंदी से आपको गुरेज करना होगा, ये फौरी तौर पे, कोई क्रिटिसिजन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उससे गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं या ऐसे इम्कान सामने आ सकेंगे। इसलिए आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। बुर्ज सुमला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत यकम तक 12 जून ज़ायचे के 10वें घर में यानी वदुस्मा में रहते हुए आपके करियर, कारोबार और इज्जत और तौकीर में इजाफा का सबब बन सकेगा। 6 और 7 जून को तारत नेप्चून तरबी होगी और इसके साथ साथ तारत शम्सकरान भी होगा, जिसकी वजह से मामलात को आगे बढ़ाते वक्त अगर आप बगैर मुशावरत के, बगैर कंसल्टेंसी के आप कोई प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, अमली इक़दाम करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, गलती हो सकती है। इसलिए अपने आप को संभालिएगा, कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसके बारे में आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो। और इसके साथ साथ जो आपका तख्लीकी अमल, यानी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है अल्लाह ने रखी है, उसमें थोड़ा बेहतरी आ सकेगी, तेज़ी आ सकेगी, आप उसका इजहार करने के लिए ख़ास से बेचैन हो सकते हैं। अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए, अपने बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसमें बहुत सारी इबादत और बाकी जो सिलसिले हैं
उन के बारे में अवेयरनेस और जानकारी के लिए आपको विज़िट करना होगा astro.pk। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम तक 13 जून बदतस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में खास तवज्जो आपकी मरकूज रखने का सबब बन सकेगा, जबकि कई मुस्बत इकदाम भी कर सकेंगे। 6 और 7 जून को जोहरा प्लूटो मुकाबला होगा, जिसकी वजह से आपको अपने हासदीन से मुहतात रहने या ख़ास तौर पर जिन पे शक हो कि ये लोग आपके फ़ायदे में नहीं है, आपके लिए ये नुकसान का बाइस बनते हैं या आपके लिए पुलिंग कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई प्रैक्टिकल एक्शन कर सकते हैं, कोई साजिश हो सकती है, तो उनसे अपने आप को दूर रखिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका के अनुसार अमरीकी तमाम मज़ाज के चौथे घर यानी बैतुल अर्ज़ में रहते हुए आपके ख़ानदानी और ख़ानदानी उमूर में ख़ास दिलचस्पी जो है वो कायम रख पाएगा, बढ़ा सकेगा, जबकि ज़मीन और जायदाद के उमूर भी आपके लिए ख़ास अहमियत के हामिल होंगे। इसके साथ साथ आपका ज़ैली रकम प्लॉटो जो होगा वो बदस्तूर जायजा के तीसरे घर भी रुजत के हालत में मौजूद रहेगा। 6 और 7 जून को प्लॉटो जोहरा मुकाबला होने की वजह से लोग आपसे हसद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जहनी परेशानी का शिकार बन सकते हैं, इसलिए खुद को मुहतात रखिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरिक तमाम मज़ाज के 12वें घर में रहते हुए आपके बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकेगा, पॉजिटिव होगा, यानी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जबकि आपके जो हासदीन हैं, जो आपकी लेग पुलिंग करने वाले लोग हैं, आपके दुश्मन हैं, ख़ास तौर पे खुफिया दुश्मन हैं, वो अपने बुरे इरादों में बुरी तरह से नाकाम हो सकेंगे। मज़ीद जानने के लिए, अपने बारे में पढ़ने के लिए और बहुत कुछ जो है उसकी सर्च करने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं astro.pk। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम रुजत की हालत में जो है वो मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप में बेचैनी पैदा हो सकती है, इरिटेशन आ सकती है, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। लिहाजा आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा, इन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप पर काबू रखना होगा, बगैर मुशावरत के काम नहीं करना होगा, किसी नए काम का आगाज़ नहीं करना होगा, या नया कोई सिलसिला ऐसा नहीं करना जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जो यकीन भी हो, लेकिन थोड़ा रुक जाइएगा, अगले हफ्ते तक के लिए इंतज़ार कर लीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम मज़ाज के 12वें घर में रुजत पज़ीर रहेगा, जबकि आपका ज़ैली रकम यूरेनस भी जायजा के चौथे घर में ही क्या रहेगा। ये दो रूटीन वर्क हैं, ये महीने शुरू होने से यही कुछ चल रहा है, तो इनके असरात अगले हफ्ते से शायद कुछ बेहतर अंदाज में आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको अपने लिए जो लाइन ऑफ एक्शन बनाना है उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरिक तमाम मज़ाज के 9वें और अपने फितरी घर में होगा, यहाँ रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने तालीमी उमूर में कामयाबी हासिल करने के लिए यकीनी तौर पर मेहनत से काम लेना होगा, और तभी आपको अपने स्टार के असरात मिलेंगे। जबकि अगर बैरून मुल्क सफ़र का अगर आपने कोई प्रोग्राम बना रखा है तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी, लेकिन यहाँ भी आपको अपने सामान की खुद ही हिफाजत करना होगी, उसके लिए अच्छे तरीके से उसकी बुकिंग, टैग और सारी चीज़ें अपने सामने रखना होगी ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम आपके ताले में मौजूद रहेगा। 6 और 7 जून को नेपच्यून और अतारत तरबी की हालत में होंगे, जबकि 7 और 8 जून को मुश्तरी नेपच्यून तरबी होने की वजह से हालात में गलत फहमियों का अंदेशा जन्म ले सकता है, इसलिए अपने जारी मामला निपटाने में जल्दबाजी या उजलत पसंदी से गुरेज कीजिएगा, यानी हर काम में हरी अप नहीं होना है, आपको डबल अप नहीं करना है, बड़े कंट्रोल से, सुकून से, तहम्मुल से अपने मामला को आगे बढ़ाइएगा, यकीनन आप नुकसान से बच सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए, पढ़ने के लिए, दुआएं, आर्टिकल और अपना हफ्ता, महीना, साल विज़िट कीजिएगा astro.pk। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।